ये क्वेश्चन अडोबी, लिंक्डइन, उबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन में तुमको एक एरे दिया जाएगा और तुमसे बोला जाएगा कि इसमें से वो एलिमेंट रिटर्न करना है जिसकी फ्रिक्वेंसी n/2 से ज़्यादा हो। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक सबसे बेसिक कैच है कि इसमें एक ही ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसकी फ्रिक्वेंसी n/2 से ज़्यादा हो। तो अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए 3 अप्रोच डिस्कस कर। तो जिसमें पहली अप्रोच है कि तुम 2 फॉर लूप लगा के सारे एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी काउंट कर लो और जिसकी भी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको रिटर्न कर दो, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n²। अब इसकी दूसरी अप्रोच है कि तुम एक मैप ले लो और सारी फ्रिक्वेंसी उसमें स्टोर कर लो और जिसकी भी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसको रिटर्न कर दो। उसकी टाइम तो तुम्हारा बिग O ऑफ n हो जाएगा, लेकिन फिर तुम्हें एक स्पेस भी बिग O ऑफ n यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमको ये सॉल्व करना है स्पेस बिग O ऑफ 1 में। तो आइए समझते हैं तीसरी और इम्पोर्टेंट अप्रोच जिसको बोलते हैं वोटिंग एल्गोरिथम। तो वोटिंग एल्गोरिथम कहती है कि जिसके भी सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को वोट करने स्टार्ट करेंगे। तो वोटिंग करने के लिए हम 2 वेरिएबल लेंगे, एक काउंट और एक कैंडिडेट, और ये 3 रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हमें काउंट की वैल्यू 0 मिलेगी तो हम एरे के उस एलिमेंट को कैंडिडेट को असाइन कर देंगे और काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। और जब भी एरे का एलिमेंट कैंडिडेट के बराबर होगा तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, और जब बराबर नहीं होगा तो काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। तो आइए एरे को स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 पर आएंगे तो काउंट की वैल्यू 0 होगी, तो कैंडिडेट को असाइन कर देंगे और काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर आएंगे तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। जब यहाँ पर आएंगे तो कैंडिडेट ARR ऑफ i के बराबर नहीं होगा तो काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे 1 से। फिर सिमिलरली यहाँ पर भी बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे भी काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे 1 से, तो 0 हो जाएगा। जब इस पर आएंगे तो हमें काउंट की वैल्यू 0 मिलेगी, तो कैंडिडेट को रीअसाइन करके 1 कर देंगे और काउंट की वैल्यू भी 1 प्लस होके 1 हो जाएगी। फिर इस 2 पे आएंगे तो काउंट की वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 0। फिर जब यहाँ पे आएंगे तो काउंट की वैल्यू 0 होगी, तो कैंडिडेट को रीअसाइन कर देंगे और काउंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे 1 से। और जब भी एंड में हमारा कैंडिडेट होगा वही हमारा आंसर होगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, बिग O ऑफ n, और स्पेस कितना यूज हुआ, बिग O ऑफ 1। तो पूरे कोड के लिए कमेंट कर दो कोड।